येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषां स्वागतमस्ति। सभी विद्यार्थी बंधुओं का, विद्वद वरेण्यों का, ज्ञान पिपासुओं का, सबका इस ई पाठशाला में स्वागत है। कोरोना विषाणु प्रभावतः साम्प्रतं इंटरनेट माध्यमेन पठनं पाठनं प्रचलति। तस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य वयम् अचसन्धेः अंतर्गत गुणसन्धेः पाठं पठिष्यामः। कोरोना काल में अभी ऑनलाइन माध्यम से जो अध्ययन चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम अच संधि में ससूत्र विमर्श पूर्वक रूप सिद्धियाँ सीखेंगे, जो कि प्रथमा 1 की कक्षा में आती है, जिसका एक पाठ हमने बनाया ही हुआ है, जिसमें केवल उदाहरण और नियम ही है। यहाँ हम परंपरागत रूप से नियम जो यानी सूत्र, वह पद पदार्थ सहित देखेंगे और रूप सिद्धियाँ भी सीखेंगे। तो गुण संधि के अंतर्गत इसके जो पहले पाठ था उसमें हमने अयादि संधि पढ़ी थी, और अब यहाँ गुण संधि के अंतर्गत प्रथम सूत्र आता है अदेंग गुणः। अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। इसका सरलार्थ यदि हम देखें तो अ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। यह सामान्य अर्थ हुआ। यह किस प्रकार से अर्थ निकालना है, तो उसे जानने के लिए हम पद पदार्थ के बारे में जानेंगे। यहाँ कोई समास हुआ है सूत्र में, सूत्र के अर्थ को जानने के लिए इसमें कितने पद है, यह जानना आवश्यक है। तो इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, देखिए आप। अत एंग गुणः, तो अदेंग और गुणः, इस सूत्र में 2 पद है। अदेंग के बीच में समास हुआ है अच च एंग च इति अदेंग, एवं गुणः इति द्वितीयं पदम। 6 प्रकार के सूत्रों में से यह संज्ञा सूत्र है। हमने संज्ञा प्रकरण में जाना था, संज्ञा विधायकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। जो कोई प्रकार का नामकरण करता है उस सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा गुण रूपी संज्ञा होती है। गुण यह संज्ञा है, उसके संज्ञी 3 है, अ, ए और ओ। अर्थात व्याकरण शास्त्र में गुण किसे कहेंगे हम? अ, ए और ओ को हम व्याकरण शास्त्र में गुण कहेंगे। ये तो ही व्यवहार शास्त्र में गुण शब्द को अच्छा, बुरा, नैतिकता इत्यादि में देखा जाता है, लेकिन व्याकरण शास्त्र में गुण अर्थात अ, ए और ओ, यहाँ व्याकरण शास्त्र हो रही है, तब उससे 3 स्वरों का बोध होता है। वो है अ, ए और ओ। इसलिए गुण यह संज्ञा है और उसके संज्ञी 3 है, अ, ए और ओ। तो इस प्रकार से सूत्रार्थ हुआ अकार, एकार और उकार की गुण संज्ञा होती है। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रश्न भी होता है यहाँ। सरलार्थ देखिए, त्रयाणाम ह्रस्व अकारस्य
एकारस्य ओकारस्य च वर्णानां गुण संज्ञा भवति। ह्रस्व अकार एकार और ओकार की गुण संज्ञा होती है। तो संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र हमने पढ़ा था, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। यह सूत्र सवर्ण का ग्रहण कराने वाला सूत्र है। इस सूत्र के ग्राहकता के कारण अ के जो 18 भेद है वह 18 भेद वाला अकार प्राप्त होता है, तो उससे एक भी प्रकार के अकार का ग्रहण हो जाता है। तो वही सभी प्रकार के अकार का ग्रहण यहाँ भी हो गुण संज्ञा में, तो आकार की भी गुण संज्ञा होने लगेगी, प्लुत आकार की भी गुण संज्ञा होने लगेगी। तो उसके लिए पाणिनि जी ने यहाँ अत कहा है, अत एंग। तो यह जो है उससे केवल ह्रस्व आकार ही ग्रहण होगा। इसके लिए एक और सूत्र बनाया जो उसके आगे का सूत्र है, जिससे संपूर्ण अर्थ ये हमें प्राप्त हुआ कि ह्रस्व अकार और दीर्घ एकार और दीर्घ ओकार की ही गुण संज्ञा होगी, अन्य किसी की नहीं। आकार की गुण संज्ञा नहीं होगी, प्लुत आकार की गुण संज्ञा नहीं होगी, एकार की प्लुत की संज्ञा नहीं होगी, या ओकार प्लुत की गुण संज्ञा नहीं होगी। यह संपूर्ण अर्थ, इसके नीचे वाला जो तपरस तत्कालस्य, यह एक और संज्ञा सूत्र है जिसके द्वारा हमें यह संपूर्ण अर्थ प्राप्त होता है। तो उसमें हम अर्थ देखें तो वो सूत्र इस प्रकार से है, तपरस तत्कालस्य तह परो यस्मात् सच तात्परश्चोच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। इसका सरलार्थ इस प्रकार से है, त जिससे परे है अथवा त से परे जो है वह अपने सदृश काल वालों की ही संज्ञा करेगा। त जिससे परे है अथवा त से पर में जो है उसकी उसी सदृश काल संज्ञा होगी। वह जिस काल में उच्चरित हुआ है उसी का उससे ग्रहण होगा। यह इसका सरल अर्थ है। इसके पदच्छेद के बारे में यदि हम देखें तो देखिए आप, 2 पद है, तपरः एवं तत्कालस्य। यह भी एक संज्ञा सूत्र है, क्योंकि समकाल संज्ञा करता है। यह किसके समकाल संज्ञा होती है? तो तपरः, यहाँ तात्परः इति तपरः ऐसा पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है, और तह परो यस्माद् इति बहुव्रीहि समास, 2 प्रकार के समास हुए हैं। तात्परः यानी तकार से पर में जो है, और तह परो यस्माद् यह स तो तकार से पर में जो है। तो इन दोनों प्रकार के समास के ग्रहण से हमें ये लाभ होगा कि त से पर में जो है उसका भी तपरकरण होता है, और त से पूर्व में जो वर्ण है उसका भी तपरकरण होता है। तो यहाँ 2 समास है। तो इससे क्या हुआ? तो संपूर्ण अर्थ हमें यह प्राप्त हुआ कि तकार से पर में जो वर्ण है और तकार से पर में जो वर्ण है वो तो बहुव्रीहि समास से प्राप्त हुआ। तात्परः तकार से पर में, पंचमी तत्पुरुष से, त से पर में जो है, और एक है त जिससे पर में। तो ये दोनों अर्थ में प्राप्त हुए। त जिससे पर में है वो, और त से पर में जो है वो। तो एक बहुव्रीहि समास हुआ और एक तत्पुरुष समास हुआ। तो इन दोनों अनेन प्रकार, जिसके कारण अदेंग गुण में जो अत में जो तकार देखा गया है वह क्या है? उसका तपरकरण किया गया है, यानी त उसके पीछे बढ़ा गया है। और त से पर में क्या है? त से पर में है एंग यानी एओ, तो एओ का भी तपरकरण हुआ है। अकार का भी तपरकरण हुआ। क्यों?
वह तह परो यस्माद स, त जिससे पर में है, त किससे पर में है, तो कि अकार से पर में है, इसलिए अकार का भी तपर करण हुआ। और तात्पर माने तकार से पर में जो है, तकार से पर में है एंग माने ए ओ, मतलब उनका भी तपर करण हुआ। अर्थात तपर करण होने के कारण जो अकार अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा 18 प्रकार का बोध कराता हुआ प्राप्त था, इस सूत्र के कारण यह केवल ह्रस्व संज्ञक ही प्राप्त होगी, क्योंकि अत में जो तक अकार है वह ह्रस्व काल में पढ़ा गया हुआ है, इसलिए केवल ह्रस्व अकार की ही गुण संज्ञा होगी। उसी प्रकार के ए और ओ दीर्घ काल में उच्चरित पढ़े गए हैं और उनका तपरकरण है, इसलिए दीर्घ एकार और ओकार की ही गुण संज्ञा होगी। प्लुत या ह्रस्व प्लुत या दीर्घ की तपरकरण में उच्चरित न होने के कारण उनके गुण में ग्रहणता नहीं होगी। तो ये अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का अपवाद सूत्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हमें अदेंग गुण का संपूर्ण अर्थ प्राप्त होता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तकार केवल तपरकरण का नहीं होता है, पंचमी विभक्ति का भी होता है। तो इसके लिए आपको सामान्य थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल सकता है कि यहाँ तपरकरण है या फिर पंचमी विभक्ति है। जैसे आद गुण, यह तो संज्ञा हुई, अदेंग गुण से गुण संज्ञा, उसकी जो विधि है वो सूत्र करता है आद गुण, जो इसके बाद का ही है। तो उसमें जो आद है उसमें पंचमी विभक्ति है, ना कि तपरकरण है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। सूत्र विमर्श में हम बता ही रहे हैं, आगे यही सूत्र आ रहा है। देखिए आप, आद गुण अवर्णाद अचि परे पूर्व परयो रेको गुणादेश स्याद उपेन्द्र गंगोदकम सूत्रार्थ है। तो इसका सरलार्थ और पदच्छेद हम देखें तो इस प्रकार से होगा। आद दो पद है इसमें, आद यह पंचम्यंत पद है, गुण यह प्रथमांत पद है, और इसमें अनुवृत्ति आती है एक पूर्व परयो हो। सभी संधि विधायक सूत्रों में एक पूर्व परयो की ज़्यादातर अनुवृत्ति आती है, जिसकी सहायता से संपूर्ण अर्थ यह हुआ कि अकारात् परे अच प्रत्याहारे सति पूर्व परयो स्थाने गुणैकादेशो भवति। अकार से पर में अच प्रत्याहार का वर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण का आदेश होता है। यह एक विधि सूत्र है, क्योंकि यह विधि बतलाता है क्या होता है, तो गुण एक आदेश होता है। तो अब गुण क्या है, इसको जानने के लिए हमें अदेंग गुण के पास जाना पड़ेगा। तो गुण मानी अ, ए और ओ आदेश होता है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक पूर्व परयो से हमें पूर्व और पर पद प्राप्त हुए, तो किसके स्थान पर आदेश होगा, पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा, जिसके उदाहरण के माध्यम से विशेष स्पष्ट होगा। उदाहरण है उपेंद्र। तो यहाँ उपेंद्र में आप देखिए इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा, धन इंद्र, उपधन इंद्र, इस प्रकार का पदच्छेद है। तो इस पदच्छेद में इस सूत्र को हम घटाते हैं। देखिए, आद गुण अवर्णाद अचि परे, यहाँ जो हमने पहले ही कहा कि यहाँ जो आत है यह पंचमी है, न कि तपरकरण किया गया है। यदि तपरकरण किया गया होता तो गंगोदकम यह रूप नहीं बन सकता, क्योंकि गंगा धन उदक है, यह आकार ही का ही केवल रूप बन सकता। आद गुण हमें आ जो पढ़ा गया है, तपरकरण होता तो गंगोदकम ही रूप बन पाता। क्यों कि उप में प तो रस्व है और तपरकरण होता तो उसका ग्रहण नहीं होता।
इसलिए यहाँ हम जानते हैं कि यह तपरकरण नहीं है, पंचमी विभक्ति है। इसमें पाणिनीय का ज्ञापन सूत्र भी है जो हम ज़्यादा यहाँ नहीं पढ़ेंगे किससे, लेकिन आप यह जाने कि यहाँ पंचमी विभक्ति है, जिससे यहाँ ह्रस्व आकार की भी गुण, ह्रस्व आकार के साथ भी यह रूप बनता है, गुण होता है ऐसा। तो उप में क्या है, अ है, और इंद्र में क्या है, ई। तो पूर्व वर्ण हुआ अ और परवर्ण हुआ ई। तो ये सूत्र कहता है आद्गुणः पूर्व परयोः स्थाने अवर्णाद अचि परे, यानी अवर्ण से अच पर में हो, यानी कोई भी स्वर पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण होता है। तो अवर्ण है उप में अ, और उसके पीछे पर में अच है इंद्र का ई। अब पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व वर्ण हुआ अ और पर वर्ण हुआ ई, इन दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो। अब कौन सा गुण हो, तो गुण 3 है, हमने जाना अदेंग गुण के द्वारा, अ, ए और ओ। ये 3 गुणों में से कौन सा गुण हो, इसको जानने के लिए हमें स्थान और प्रयत्न का सहारा लेना पड़ेगा। तो इन तीनों में से जो साम्य होगा, यानी स्थान प्रयत्न से, उसे वही गुण होगा। तो यहाँ अकार का स्थान है अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसका स्थान हो गया कंठ। और इचु ऐसा नाम तालु, इससे इकार का स्थान हो गया तालु। तो अब देखें अ, ए और ओ में किसका इसके साथ मिलता है, तो सबसे पहले अ है, उसका तो कंठ स्थान है, फिर बाद में ए है, तो ए दे तो हो कंठ तालु, ओ दो तो हो कंठोस्तम। तो एकार जो है उसका कंठ तालु स्थान है, और ओकार का जो है कंठोस्तम स्थान है। तो कंठ तालु वाला है केवल ए, इसलिए अ, ए और ओ में से क्या गुण होगा, तो ए गुण होगा। तो पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा, अ और ई इन दोनों का के स्थान पर हो जाएगा ए, तो बन जाएगा रूप इस प्रकार से। देखिए आप, इस प्रकार से रूप बन जाएगा उप ए द्रह। अब इसको मिला लेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा उपेंद्र। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा संपूर्ण रूप चलेगा, रूप सिद्धि होगी। इसको संस्कृत में यहाँ दिया गया है, देखें, उपधन इंद्र इति अवस्थायाम अदेंगुण इति सूत्र सहकारेण आद्गुण इति सूत्रेण अकार इकारयोः स्थाने एकारे गुणैकादेशे सति उप धन ए धन्द्रः इति स्थिते वर्ण सम्मेलने उपेन्द्रः इति रूपम सिद्धम वा इति रूपम भवति। उसी प्रकार से गंगोदकम भी रूप बनेगा, जिसका भी हम यहाँ देखें एक बार। तो यहाँ भी गंगा धन उदकम, यहाँ भी आप देखें गंगा में है आ, और उससे पर में है स्वर कौन सा है, तो क्या उदकम का उ। अवर्णाद अचि परे, यहाँ अवर्ण से आद गुण के द्वारा सभी 18 प्रकार के आकार का ग्रहण होता है, इसलिए आकार का भी ग्रहण हो जाता है, और अकार का भी ग्रहण हो जाता है, और प्लुत आकार का भी ग्रहण होता है। इसलिए गंगा में है आ, उससे पर में स्वर है उदकम का उ, इसलिए अदेंग गुण की सहायता से आ और उ के स्थान पर एक आदेश होगा। गुण कौन सा हो, तो कि ओ गुण होगा, क्योंकि उकार का स्थान है ओष्ठ और आकार का स्थान है कंठ। कंठोस्थ वाला है ओदो तो हो कंठोस्तम से ओ, इसलिए आ और उ के स्थान पर गुण एक आदेश होगा ओ। तो यहाँ रूप बन जाएगा गंगोदकम इस प्रकार से। तो इस प्रकार से गंगोदकम रूप बनेगा। समझ में आया? उसी प्रकार से इसमें कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। इसके समान हम यदि रूप देखें तो रमा धन ईशः रमेशः, रमा में आकार और
ईश में इकार, आकार और इकार के स्थान पर एकार आदेश होकर रमेशः बना। बाबड़ेश्वरः तो बाबड़ा धन ईश्वरः, आकार और दीर्घ इकार के स्थान पर बाबड़ेश्वरः संधि होकर के एकार हुआ तो रूप बना। जल धन उदकम, जल में है अकार, उदकम में है उकार, तो दोनों को मिला करके एक ओकार बना जलोदकम। एक धन ऊनविंशति ही, यहाँ पर भी क में है अ और ऊनविंशति में है उ, पूर्व और पर के स्थान पर एक ओकार हो जाने से बना एकोनविंशति ही। इस प्रकार से हमारा संपूर्ण रूप बनता है, ये हमें जानना चाहिए। इसके अन्य यदि आप उदाहरण देखने चाहे तो हमारे चैनल पर संधि इस प्लेलिस्ट में आप गुण संधि के अन्य उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ हम केवल जो पुस्तक में दिए गए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की है। ज़्यादा उदाहरण यदि आप देखना चाहे तो वहाँ हमने पुस्तक में दिए हुए हैं। आगे का सूत्र जो है हम पढ़ेंगे। अब आगे का सूत्र आता है उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञः स्यात्, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः लणसूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफोर्लयोः संज्ञा। अब इस सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। यह भी सूत्र एक संज्ञा विधायक सूत्र है जिसमें इत संज्ञा का विधान दिया गया है। जिस प्रकार से हमने हलंत्यम सूत्र पढ़ा था, प्रथम सूत्र ही, उसी प्रकार से यहाँ उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र भी इत संज्ञा करता है। हलंत्यम भी इत संज्ञा करता है और उपदेशे जनुनासिक इत संज्ञा प्रकरण का लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र यह है हलंत्यम, जिसके द्वारा इत संज्ञा होती है। यह दूसरा सूत्र इत संज्ञा विधायक है जो है उपदेशे जनुनासिक इत। तो इसके पदच्छेद के बारे में हम जाने तो पदच्छेद इस प्रकार से होगा, उपदेशे अच अनुनासिकः इत। तो इस प्रकार से इस सूत्र में 4 पद हैं। तो कौन कौन से? उपदेशे यह सप्तम्यंत पद है, सप्तमी एक वचन। अच यह प्रथमा एक वचन है। अनुनासिकः यह भी एक प्रथमा एक वचनांत पद है। और इत यह भी एक प्रथमा एक वचनांत पद है। तो इस प्रकार से यहाँ 4 पद है। तो उपदेशे यह सप्तमी है, जिसका अर्थ यह होगा सप्तमी होने से उपदेश अवस्था में अच मानी स्वर, अच प्रत्याहार अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। अनुनासिक कैसा अच? तो यह अनुनासिक अच हो, अच का विशेषण है अनुनासिक, अनुनासिक अच। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। यह हमें सरलार्थ प्राप्त हुआ। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच प्रत्याहार की इत संज्ञा होती है। तो यह भी एक संज्ञा सूत्र है 6 प्रकार में से। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? तो यह भी हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा। मुखनासिका वचनोनुनासिका, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित जो नासिका से उच्चरित किया जाए वह वर्ण अनुनासिक वर्ण है। यानी अ ई उ रे ए ओ ऐ औ। इस प्रकार से यदि स्वर जो 18 प्रकार है उसमें अनुनासिक भी एक प्रकार है। तो अनुनासिक जब होगा उपदेश अवस्था में तो उसकी इत संज्ञा होगी। उपदेश अवस्था किसे कहते हैं इसके बारे में भी हमने हलंत्यम इसी सूत्र में पढ़ा था। धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो धातु सूत्र गणपाठ उणादि पाठ लिंगानुशासनम यह जो है वह उपदेश कहा जाता है। या वहीं आए तो हलंत्यम में उपदेश आद्योच्चारणम, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि मुनि का जो आदि उच्चारण है उसे उपदेश कहते हैं। तो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। तो इस प्रकार का हमें अर्थ प्राप्त होता है। फिर बाद में आगे यहाँ था कि प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः। तो
तो यहाँ इसके द्वारा क्या ग्रहण करना है, तो हमें अनुनासिक वर्ण है कि नहीं यह किस प्रकार से पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वह लिखा हुआ है, उच्चार किया हुआ नहीं है। तो यहाँ जो लिखित है उसमें से, और यहाँ पहले तो धातु पाठ किया, जो कुछ था, जो कुछ प्राप्त था उसमें अनुनासिक वर्णों को भी स्वर की मात्रा दी हुई थी तो पता चलता। लेकिन अभी जो है इसमें स्वर की मात्रा नहीं होती है, वेद में पता चलता है, यहाँ पता नहीं चलता है हमें कि यह अनुनासिक है कि नहीं। तो उसके लिए कि यहाँ प्रतिज्ञायते अनेन इति प्रतिज्ञा, अर्थात गुरु परंपरा के द्वारा उपदेश से हमें अनुनासिक धर्म का पता चलता है। यह वर्ण अनुनासिक है कि नहीं यह कैसे पता चलेगा, तो कि गुरु परंपरा से प्राप्त होगा। जैसे कि हमने हमारे गुरुजी से पढ़ा तो हमारे गुरुजी ने कहा कि यहाँ जो ये धातु में वर्ण है वह अनुनासिक है, इसलिए उसके उपदेश से जन्मवासिक ईद से ईद संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से उनको उनके गुरुजी से प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पतंजलि, कात्यायन और पाणिनीय से आरंभ करके अब तक जो हमारी गुरु परंपरा चली आ रही उसमें अब तक जो प्रतिज्ञा के द्वारा पाणिनि आदि ऋषि के द्वारा जो अनुनासिक बताया गया है वही अनुनासिक आज तक चला आ रहा है। इसी के कारण लण सूत्रस्थ वर्णेन सहोच्चार्यमाण रेफ हृलय संज्ञा से, लण सूत्र में जो अकार है वह अनुनासिक है, ऐसा हमें परंपरा से ज्ञात होता है। परंपरा से ज्ञात होने के कारण उस उपदेश अवस्था में लकार में जो अकार है वह अनुनासिक होने के कारण उसकी ईत संज्ञा हो जाती है उपदेश जनुनासिक ईत से। तो प्रत्याहार बनता है र प्रत्याहार। र प्रत्याहार में र और ल ये दो अक्षर समाविष्ट होते हैं, इसलिए उसकी सवर्ण संज्ञा र ल के समानता मानी जाती है। रलयोः संज्ञा स्यात्, र से र और ल दोनों का ग्रहण हो जाता है क्योंकि यह र प्रत्याहार बनता है, ऐसा भट्टोजी दीक्षित जी का मत है। तो यह हमें किससे, ल में अ अनुनासिक है और अन्य हयवरट इत्यादि में नहीं है, यह हमने कैसे जाना, तो कि परंपरा से जाना। तो उसके कारण इसका क्या लाभ होगा, तो आगे का जो सूत्र है उसमें इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। यहाँ विशेषार्थ में यदि देखें तो इदम सूत्रम पाणिनीय कात्यायन पतंजलिभिः संकेतितस्य अनुनासिकस्य स्वरवर्णस्य इत्संज्ञां करोति। जो कहा ना कि पाणिनीय कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो संकेतित किया गया है कि यह अनुनासिक है, उन वर्णों की इत्संज्ञा करता है। स्वराः द्विविधाः सन्ति अनुनासिकाः अननुनासिकाश्च। स्वर के दो प्रकार है जो हमने संज्ञा प्रकरण में जाना था, अनुनासिक और अननुनासिक। अतः केशाम अनुनासिकानाम इत संज्ञा भवति तदा यह प्रश्न हमें आता है कि किसकी, कौन से अनुनासिकों की इत संज्ञा हो। तदा पाणिनिना कथितानाम अनुनासिकानाम स्वरवर्णानाम इत संज्ञा भवति। अनेन प्रकारेण गुरु परंपरया कृतानाम इत्संगिकानाम एवं इत्संगिका भवति। इस प्रकार से गुरु परंपरा से प्राप्त ही सभी वर्णों की इत संज्ञा होगी। माहेश्वर सूत्रेषु षष्ठे, छठवां सूत्र है लण। इस सूत्र में लकारोत्तरवर्ती अकार की संज्ञा होती है। इत्थम र प्रत्याहार भवति। र प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, र और ल, जिससे अस्मिन् लण इति सूत्रस्थ अकार अनुनासिक अस्ति इति अकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण इत संज्ञा भवति, जो हमने आपको समझाया। तो इस प्रकार से यहाँ यह संपूर्ण इसका सूत्रार्थ घटित होता है। फिर बाद में गुण सूत्र के अंतर्गत भी यह भी एक सूत्र आता है उरण रपरः, जिसका भी हम अध्ययन करने के बाद इसकी रूप सिद्धि जो है कर्षणादि है और तबलकार यह देखेंगे। उरण रपरः री इति त्रिंशता संज्ञेत्युक्तम तत्स्थाने योणसरपरः सन्नेव प्रवर्तते। तो इसका सरलार्थ इस प्रकार से है कि ऋकार की 30 संज्ञा है जो हमने संज्ञा प्रकरण में बताएगा। रिल रि वर्णयोर्मितः सावरणीयम वाच्यम, इसके द्वारा ऋकार के 18 भेद और ऋकार के 12 भेद और दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाने से दोनों को मिला करके रि की 30 संज्ञा है, यह हमने जाना। रि इति त्रिंशता संज्ञा इति उक्तम, पूर्वम संज्ञा प्रकरण हमने यह जाना। तत्स्थाने योणसरपरः, उसके स्थान पर यदि कोई अण करना चाहे, हम ऋकार के स्थान पर यदि कोई अण
अ इव रिल री में कोई भी अण हो ऋकार के स्थान पर, तो रपरत्वेन सन्नैव प्रवर्तते, रकार के साथ ही प्रयुक्त होगा, यानी र और ल के साथ प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि र में र प्रत्याहार ग्रहण करते हैं, तो उससे र प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, र और ल, तो दो रूप की सिद्ध होती है, कृष्णार्धिही और तवलकारः। यहाँ इसके पदच्छेद यदि हम देखें और उसका अर्थ हम जानने का प्रयत्न करेंगे, तो उरण रपरः, उहु, अण और रपरः, यह तीन पद है। उहु जो है वह एक पंचम्यंत नहीं, कौन सा पंचम्यंत षष्ठ्यंत दोनों में बनता है। री शब्द से पंचमी में भी और षष्ठी में भी दोनों जगह उहु ऐसा रूप बनता है। यहाँ उ के स्थान पर है, इसलिए यहाँ षष्ठ्यंत है। उ उहु ऋकारस्य स्थान है ऐसा, तो रु उहु यह एक षष्ठ्यंत है, अण यह प्रथमांत है, रपरः यहाँ भी जैसे तपरः में समास हुआ था, रह परो यस्माद् असौ रपरः, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास हुआ है, तो यह भी एक प्रथमांत पद है, रह पर यस्माद्। तो ऋकार के संपूर्ण सरलार्थ ये हुआ, ऋकारस्य स्थाने यदा केनापि सूत्रेण अण भवति तदा रपरो, ऋकार के स्थान पर कोई भी सूत्र के द्वारा यदि अण प्रत्यय का विधान होता है तो वह रपर के साथ ही प्रवृत्त होगा। हाँ, जिससे विशेषार्थ में हम देखें कि ऋकार के 30 भेद है। ऋकार के स्थान पर यदि कोई भी सूत्र के द्वारा अ इ उ प्राप्त भवति तदा रपर के साथ यानी अर इर और उर, इस प्रकार से उसका गुण या आदेश जो भी गुण वृद्धि या जो भी हो रहा है होगा। ऋकार के स्थान पर यदि हो रहा है तो वह अल इल और उल इस प्रकार से होगा। तो इसके उदाहरण के रूप में दो रूप है, कृष्णार्धिही और तवलकारः। तो इसकी रूप के बारे में हम जानेंगे। देखिए आप, आइए हम देखते हैं। कृष्ण धन रिद्धि, इस प्रकार की अवस्था है। यहाँ कृष्ण में है अ और रिद्धि में है रि, तो अकार से पर में अच पर में आया है, अवर्ण से परे अच पर में है, इसलिए आद गुण सूत्र के द्वारा यहाँ गुण की प्राप्ति है। अब गुण जो प्राप्त है वह गुण कौन सा है, तो के अधेंग गुण के द्वारा अ ए और ओ यह तीन गुण है। ये तीन में से कौन सा हो, तो कि हम दोनों के स्थान देखेंगे तो अकार का स्थान है कंठ और ऋकार का स्थान है मूर्धा। तो इसमें से हमने देखा कि ए और ओ के, ए का स्थान है कंठतालु और ओ का स्थान है कंठोष्ठ, तो ये दोनों को भी प्राप्त नहीं है। लेकिन जो अ है उसका केवल कंठ है, तो इसमें कंठ प्राप्त है, दोनों नहीं है लेकिन कंठ है, इसलिए अकार साम्य हो गया। तो अ और रि का गुण होगा अ, तब यह सूत्र आएगा उरण रपरः। यदि ऋकार के स्थान पर कोई अण आदेश हो रहा है तो यहाँ ऋकार के स्थान पर गुण रूपी अण आदेश हो रहा है, तो वह रपरत्व के साथ होगा, उसके साथ र रहेगा। ऋकार के यदि स्थान पर हो रहा है और ऋकार के यदि स्थान पर हो रहा है तो ल रहेगा। तो इस प्रकार से इसका गुण हो गया अर। तो यहाँ अ और रि के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अर हो जाएगा उरण रपरत की सहायता से। तो इस प्रकार से हमारा संपूर्ण रूप कृष्णार्धि ही बनेगा। क्या बनेगा? कृष्णार्धि ही। तो यह इस प्रकार से हमारा रूप बनेगा जो हमें जानना चाहिए, जिसकी रूप सिद्धियाँ दी है। देखा, कृष्ण धन रिधि इति अवस्थायाम अदेंग गुण इति सूत्र सहकारेण आद गुण इति सूत्रेण अकार ऋकारयोः स्थाने अकारे गुण एकादेशे सति कृष्ण अ धि इति स्थिते उरण रपरः इति सूत्रेण रपरत्वे सति कृष्ण अर धि इति स्थिते वर्ण सम्मेलने कृष्णार्धि इति रूपम भवति। तो इस प्रकार से कृष्णार्धि रूप सिद्धि होगी। अब तवलकारः, तो तवलकार में भी हम देखें तो उसी प्रकार से तव धन ऋकारः, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद है
यहाँ संधि प्राप्त है। तो तव में है अकार और उसके पर में अच का है ऋकार। तो यहाँ भी आद गुण सूत्र के द्वारा गुण की प्राप्ति है। तो कौन सा गुण हो? स्थान साम्य से अकार गुण होगा आद गुण के द्वारा। अब यहाँ ऋकार के स्थान पर हो रहा है, इसलिए उरण रप सूत्र तुरंत पहुँच जाएगा। यदि ऋकार या ऋकार के स्थान पर कुछ भी अण हो तो वह रपरत्व के साथ हो। रपरत्व यानी अर और अल, तो यहाँ अ हो रहा है तो वह रपरत्व के साथ होगा, यानी अल हो जाएगा इसका। तो हमें इस प्रकार से अ और ऋ के स्थान पर अल हो जाएगा, तो रूप बनेगा तवलकारः। इस प्रकार से तवलकार रूप बनेगा। आप देखें यहाँ तवदन ऋकारः इति अवस्थायाम अदें गुण इति सूत्र सहकारेण आद गुण इति सूत्रेण अकार ऋकारयोः स्थाने अकारे गुणेकादेशे सति तव अधनकारः उरण रपर इति सूत्रेण रपरत्वे सति तव अलकारः इति स्थिते वर्ण सम्मेलने तवलकारः। इसके समान यदि आप रूप देखें तो रामस्य रिद्धि रामस्यर्धि, यहाँ भी अ और ऋ के स्थान पर अर हुआ। तवदन ऋकारः तो तवरकारः, तो यहाँ भी अ और ऋ के स्थान पर अर गुण होकर तवरकारः। ममदन ऋकारः ममलकारः कस्य दन ऋकारः कस्यलकारः। तो इस प्रकार से और भी आप यदि समान रूप देखना चाहे अन्य उदाहरण देखना चाहे तो हमारा संधि नामक प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ केवल उदाहरण और सूत्र के माध्यम से समझाया गया है, इस प्रकार की रूप सिद्धि नहीं की गई है। तो अन्य उदाहरण आप वहीं देख सकते हैं। यहाँ जो पाठ्य पुस्तक में है वही हमने उदाहरण दिए हैं। और इस पाठ को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से या साक्षात व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन करके भी हमें पूछ सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के पास हमारा नंबर है। अस्तु तावत्, नमो नमः।